ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का शूट आउट जाता है कमलेश देवर्षि और सलमान भाई को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सास्के ओरोचिमारू के उन 4 निंजास से लड़ता है और आखिर में वो डिसाइड करता है कि सास्के ओरोचिमारू के 4 निंजास के साथ ओरोचिमारू के पास ट्रेन होने के लिए चला जाएगा। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा बेहोश होकर पड़ी है और ये दोनों चुनिन्स लेडी सुनाने के कुछ जरूरी किताब लेकर जा रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उन दोनों की नजर साकुरा पर पड़ती है। उसे वहाँ ऐसी हालत में देखकर वो दोनों उसे होश में लाते हैं। साकुरा होश में आते ही वो सोचती है कि सास्के अब हमेशा हमेशा के लिए विलेज छोड़कर जा चुका है। रोते हुए ये बात उन 2 स्पेशल चुनिन्स को बताती है और वो दोनों ये खबर लेकर लेडी सुनाडे के पास जाते हैं। जब लेडी सुनाडे को पता चलता है कि सास्के अब ओरोचिमारू के पास जा चुका है तो लेडी सुनाडे को बहुत ज्यादा शॉक लगता है। वो सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो ओरोचिमारू सास्के उचिहा के पीछे हैं। इसका मतलब वो उचिहा की ताकत पाना चाहता है। अगर ऐसा है तुम दोनों शिकमारू नारा को जल्दी यहाँ पर बुलाओ। तो फिर सीन चेंज होता है। इसमें शिकमारू के घर शिकमारू और उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आज सुबह जल्दी उठने की वजह से शिकमारू थोड़ा सा आलस करता है, तो इसीलिए शिकमारू के मॉम उस पर चिल्लाने लगती है। उसी वक्त उनके घर के दरवाजे को कोई नॉक करता है। उसकी मॉम जब दरवाजा खोलने जाती है तो शिकमारू अपने डैड को बोलता है, हे डैड, आपने ऐसे गुस्सा लड़की से शादी क्यों किया? इसमें उसके डैड कहते हैं, काफी अच्छा सवाल है, देखो तुम्हारी मॉम कभी कभार बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। इसमें शिकमारू कहता है, तो क्या इसीलिए? तभी शिकमारू की मॉम आकर शिकमारू को कहती है, शिकमारू बेटा, तुम्हें लेडी होकागे ऑफिस में बुला रही है। तो शिकमारू सीधा होकागे ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर जाके उसे लेडी सुनाते से सारी बातें पता चलते ही उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है, क्या सास्के चला गया, वो भी ओरोचिमारू के पास? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें लेडी होकागे कहती है, क्योंकि ओरोचिमारू उचिहा की ताकत पाना चाहता है और सबसे अजीब बात है कि सास्के खुद अपनी मर्जी से वहाँ पर गया है और ऐसा क्यों हुआ ये बात मैं सही तरीके से नहीं जानती। शिकमारू बोलता है, तो मेरा मिशन है सास्के उचिहा को वापस लाना, है ना? अगर उसके साथ दुश्मन नहीं होंगे तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं होगी। इसमें लेडी होकागे कहती है, ऐसा नहीं है, हमारे सूत्रों के अनुसार उस उचिहा को ओरोचिमारू के कुछ खास निंजास ने बहलाया फुसलाया है। लेडी होकागे से ये बात सुनकर शिकमारू सोचता है, अरे यार, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी मेरे लिए। लेडी होकागे, अगर मेरा सामना दुश्मनों से हुआ तो मुझे एक टीम चाहिए जिसमें जोनिन्स और चुनिन्स होंगे। इसमें लेडी सुनाडे कहती है, काश मैं ये कर पाती, लेकिन हमारे विलेज पे हमला होने के बाद हमारे विलेज के बहुत सारे काबिल जोनिन और चुनिन पहले ही मिशन पर जा चुके हैं। इसमें शिकमारू कहता है, आज का दिन बहुत ही खराब है। इसमें लेडी होकागे कहती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने साथ कुछ गेनीज को ले जा सकते हो, तो तुम्हारे पास आधे घंटे है, जल्दी से अपनी टीम बनाओ और मिशन को कंप्लीट करो। शिकमारू ये सुनने के बाद वो बहुत ही परेशान मूड में दरवाजे के पास जाकर बोलता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो मेरे साथ मिशन पर जरूर जाएगा। इसमें लेडी होकागे कहती है, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं करने हैं? उसके बाद शिकमारू नरूटो के पास पहुंच जाता है और जब शिकमारू सारी बात नरूटो को बताता है तो नरूटो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं शिकमारू? जिसमें शिकमारू कहता है, नहीं ये सच है, सास में सच में विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला गया है, तो उसे वापस लाने में तुम मेरे साथ आ रही हो कि नहीं? इसमें नरूटो सोचता है, सास्के तुम्हें हुआ क्या है? फिर वो बोलता है, शिकमारू तुम यही रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। तो तैयार होने के बाद शिकमारू और नरूटो सीधा जाते हैं शोजी के घर में। शिकमारू शोजी के दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन शोजी अभी तक सो रहा है, इसलिए वो दरवाजा खोलता नहीं। तो शिकमारू उसे बाहर लाने के लिए एक चिप्स का पैकेट खोलकर वो और नरूटो उसे आराम से खाने लगते हैं। तो जब चिप्स के पैकेट में एक आखिरी पीस बच जाता है तो अचानक शोजी दरवाजा खोल के आकर उस चिप्स के आखिरी पीस को बड़े ही तेजी से खा जाता है। शोजी को देखकर नरूटो बोलता है, क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई नहीं मिला शिकमारू? इसमें शिकमारू कहता है, देख यार, शोजी और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों की टीम वर्क काफी अच्छी है। इसमें नरूटो चिल्लाकर बोलता है, लेकिन अगर तुम चाहते तो शीनो को भी बुला सकते थे। उसी वक्त कीबा यहाँ पर आकर बोलता है, शीनो नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने पापा के साथ किसी दूसरे मिशन पर गया है। तो जिसमें नरूटो पूछता है, क्या ये भी हमारे साथ आने वाला है? जिसमें शिकमारू कहता है, बिल्कुल। फिर चारों दौड़कर मेन गेट की ओर जाते हैं क्योंकि उनका आधा घंटा खत्म होने को आया है। तो दौड़ते वक्त शिकमारू और नरूटो उनके इस मिशन का पूरा मॉरल कीबा को सुनाते हैं। तो ये सब सुनकर कीबा बोलता है, काफी मजेदार लगता है। तभी नरूटो पूछता है, शिकमारू क्या कोई और है? इसमें शिकमारू कहता है, काश मैं एक और ले जा पाता,
लेकिन हमारे पास अभी वक्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ विलेज के बाहर जाते वक्त हमें कोई ताकतवर मिल जाए। तभी दूसरी तरफ मेन गेट के नजदीक रॉकली और नेजी खड़े होते हैं और हमें पता चलता है कि लेडी सुनाटे ने रॉकली को आखिरकार ठीक कर दिया। वो बहुत जल्दी ही अपनी ताइजुत्सु की प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। तभी इन दोनों की नजर इन चारों पर पड़ती है। फिर एक और बार शिकमारू अपने मिशन के बारे में नेजी को समझाता है। उससे ये सुनकर नेजी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर इन पांचों के जाने के लिए वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है। वो सब इस मिशन को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी वहाँ सबसे पहले शिकमारू बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा आलसी हूँ और तुम लोगों को मेरे जैसे आलसी के ऑर्डर्स मानना तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिरदर्द हो सकता है, लेकिन क्या करे, लेडी सुनाटे ने स्पेशली मुझे इस टीम का लीडर बनाया है। जिसमें कीबा बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तभी चोजी बोलता है, लेकिन हम में से सिर्फ शिकमारू ही एक ऐसा बंदा है जो चुनीन है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी नेजी कहता है, शिकमारू क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्योंकि मैंने सुना है सास्के के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक निंजा है। जिसमें शिकमारू कहता है, वैसे देखा जाए तो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा है, लेकिन सास्के अपनी मर्जी से गया है तो दुश्मन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए मैं एक ऐसा फॉर्मेशन बनाऊंगा जिससे हम दुश्मन के हर एक जाल में ना फंसे। लेकिन याद रखो, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो हम सब मरेंगे। उसकी बातें सुनकर सभी थोड़े से हैरान होते हैं। फिर शिकमारू अपना प्लान अच्छे से सारों को समझाता है। ध्यान से सुनो, हम 5 एक लाइन में जाएंगे, सबसे आगे तुम रहोगे कीबा। इसमें कीबा थोड़ा हैरान होता है। शिकमारू फिर से कहता है, तुम और तुम्हारा डॉगी अकमारू लैंड ऑफ फायर के जंगलों को अच्छी तरह से जानते हो और तुम्हारे सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा है, इसीलिए तुम सास्के की महक से उसका पता लगाओगे। और वैसे भी जब आगे 2 लोग रहेंगे तो हमें सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। तुम्हारे पीछे मैं खुद रहूंगा। यहाँ रहकर मैं अपने पीछे वालों को आसानी से ऑर्डर्स दे सकता हूँ अपने हाथों के इशारों से। उसके बाद बीच में तुम रहोगे नरूटो। ये वाली पोजीशन तुम्हारे लिए बेस्ट है क्योंकि तुम आसानी से अपने आगे और पीछे दोनों तरफ हमला कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारे पास शैडो क्लोन जुत्सु भी है। उसके बाद चोजी, तुम नरूटो के पीछे रहोगे। तुम्हारे पास भले ही रफ्तार ना हो, लेकिन तुम्हारी फिजिकल ताकत हम सबसे ज्यादा है। कीबा, मैं और नरूटो अगर कोई सरप्राइज अटैक करेंगे तो तुम इसकी फिनिशिंग करोगे। और सबसे आखिर में नेजी, तुम रहोगे। तुम्हारी पोजीशन सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ तुम अपने व्याकुगन से पीछे की ओर नजर रखो। शिकमारू ये बोलने के बाद एक कागज में उनकी फॉर्मेशन को ड्रॉ करके और भी अच्छे तरीके से समझाता है। जिसके बाद वो कहता है, तुम सब इसे ध्यान से देखो। ये डायग्राम समझाता है कि तुम कौन से हमले के लिए जिम्मेदार होगे। कीबा सबसे आगे रहेगा और मैं कीबा के सहारे खतरे को भांपकर तुम सबको ऑर्डर्स दूंगा। नरूटो तुम बाई ओर और चोजी तुम दाई ओर, और नेजी अपने व्याकुगन से पीछे की ओर देखेगा। मुझे लगता है कि मेरे इतना बोलने के बाद तुम सब अच्छी तरह से समझ गए होगे। अगर कोई सवाल है तो मुझे अभी पूछ सकते हो। वेल, कुछ भी कहो, शिकमारू जीनियस है। वैसे भी उसका आईक्यू लेवल 200 से भी ज्यादा है। उसके बाद मिशन शुरू करने से पहले शिकमारू बोलता है, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मैं सबको एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, सास्के और मैं ज्यादा करीबी दोस्त नहीं है, कि मुझे तो वो पसंद भी नहीं है। और सास्के एक लीव निंजा है हमारी तरह, और उसे बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा। ये हमारा तरीका है, ये हमारे विलेज का तरीका है। तभी कीबा बोलता है, क्या बात है आलसी, लगता है चूनिन बनने के बाद तेरा दिमाग सही तरीके से काम करने लगा है। तभी नेजी कहता है, ठीक है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। शिकमारू कहता है, अच्छा तो फिर चलो। वो पांचों जा ही रहे होते हैं, तभी साकुरा वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर वो नरूटो से विनती करती है कि वो कुछ भी करके सास्के को वापस ले आए। वेल, साकुरा को ऐसे देखकर नरूटो एक पॉजिटिव स्माइल के साथ कहता है, साकुरा मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं कैसे भी करके सास्के को वापस लेके आऊंगा। नरूटो के मुंह से ये सुनकर साकुरा को पूरा यकीन हो जाता है कि सिर्फ नरूटो ही है जो ये कर सकता है। और फाइनली वो पांचों सास्के को वापस लाने के लिए यहाँ से निकलते हैं। और इसी पॉइंट पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारे ऐसी वीडियोस तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में पता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफना